प्रिय छात्रेभ्यः नमो नमः। मैं नितिन शुक्ल पुनः आपके सक्षम उपस्थित हुआ हूँ। भद्रा एजुकेशन में आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। प्यारे छात्रों, आज मैं पुनः एक ऐसे विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ जो हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी होने वाला है, जो हमारे पाठ से है, जो हमारे अध्याय से है और जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। वैसे ही विषय को आज मैं पुनः आपके सक्षम उपस्थित हूँ और वह जो विषय है वह एनसीईआरटी कक्षा 9 के अभ्यर्थियों के लिए संस्कृत विषय सेमुसी भाग 1 की जो पुस्तक चलती है उससे संबंधित है। और चौथा पाठ है जिसका नाम है सूक्ति मौक्तिकम। सूक्तियाँ, ऐसी सूक्तियाँ जो बिल्कुल मोती के समान हैं, ऐसी सूक्तियों को हम पढ़ेंगे और जो हमारे जीवन में बहुत लाभप्रद हैं, जो हमारे जीवन में बहुत ही सीख देती हैं और जिनकी उपयोगिता हमारे जीवन में लगभग बनी ही रहती है। ऐसी सूक्तियों की, ऐसे नीति के श्लोकों की, जो ऐसे नीतिज्ञ जो अच्छी अच्छी नीति की बातें लिखें, उनकी जो सूक्तियां हैं उनका संग्रह आपकी इस पुस्तक में हुआ है। हम लोग उसी का अध्ययन करेंगे। प्रिय छात्रों, यदि आपको गूगल मीट आदि से अध्ययन करना हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आइए हम लोग अपने पाठ की ओर बढ़ते हैं, अपने लेसन की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है सूक्ति मौक्तिकम। प्यारे छात्रों, प्रस्तुतः पाठः नैतिक शिक्षाणां प्रदायक रूपेण विन्यस्तो वर्तते। बताया जा रहा है कि यह जो प्रस्तुत पाठ है यह विन्यस्त किया गया है, यह प्रस्तुत किया गया है नैतिक शिक्षाणाम, नीति की शिक्षा को प्रदान करने के लिए, नैतिक बातों को बताने के लिए, नीति की बातों को बताने के लिए, वास्तव में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान प्रदान करने के लिए यह जो पाठ है यह पाठ उपस्थित किया जा रहा है। अस्मिन् पाठे विविध ग्रंथेभ्यः नाना नैतिक शिक्षा प्रदानि पद्यानि संगृहीतानि सन्ति। यह जो पाठ है, इस पाठ में विविध ग्रंथों से नाना नैतिक शिक्षा के जो पद्य हैं, जो नाना ग्रंथ हैं, अलग अलग बहुत सारे ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों के जो नैतिक जो नीति के श्लोक हैं उनका जो है संग्रह आपके इस नीति सूक्ति मौक्तिकम नामक पाठ में किया गया है। अत्र सदाचरणस्य महिमा प्रियवाण्या आवश्यकत्या परोपकारिणां स्वभावः। इसमें बताया गया है कि इसमें क्या वास्तव में यहाँ पर क्या बताया गया है, तो यहाँ पर बताया गया है सदाचार की महिमा और प्रियवाणी किस प्रकार का, प्रियवाणी बोलना और प्रियवाणी की आवश्यकता क्या है, और परोपकारिणाम स्वभाव, और परोपकारियों का स्वभाव कैसा होना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। और गुणार्जनस्य प्रेरणा, गुण अर्जन करने की प्रेरणा प्राप्त करना उसके बारे में बताया गया है। और मित्रताया स्वरूपम, और मित्रता का स्वरूप क्या होता है उसके बारे में बताया गया है। और श्रेष्ठ संगतेह प्रशंसा तथा च सत्संगतेह प्रभाव, अच्छी संगति का प्रभाव क्या होता है और अच्छी संगति होती क्या है उसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। इत्यादि नाम विषयाणाम निरूपणम अस्ति, इन सभी विषयों का निरूपण इसमें किया गया है। संस्कृत साहित्य नीति ग्रंथानाम समृद्धा परंपरा दृश्यते। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा हम लोगों को देखने को मिलती है। तत्र प्रतिपादित शिक्षाणाम अनुपालनम कृत्वा वयं स्वजीवन सफली कर्तुम शक्नुमः। जिसको प्राप्त करके, जिन नीति श्लोकों को प्राप्त करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। ऐसे नीतिपरक श्लोकों को आज हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग जानेंगे वास्तव में नीतिपरक श्लोकों में होता क्या है और किस प्रकार से नीतिपरक श्लोक हमारे जीवन में उतर सकते हैं उसको भी समझेंगे। और नीतिपरक श्लोक वास्तविकता में क्या कहते हैं इस बात को भी देखेंगे, जानेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है वृत्तम यत्नेन रक्षेद
वित्त में तिचयाति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः वृत्तम यत्नेन रक्षेत। वृत्तम माने आचरण, वृत्त वो वित्त दूसरा है और वृत्त दूसरा है। वृत्त माने होता है आचरण, वृत्त माने होता है चरित्र। तो यहाँ जो वृत्त शब्द आया है, यह जो वृत्त शब्द आया है, इसका अर्थ होता है आचरण या चरित्र। इसका जो अर्थ होता है क्या होता है? आचरण या फिर चरित्र। तो वृत्तम यत्नेन रक्षेत, रक्षेत माने रक्षा करनी चाहिए बहुत ही यत्न से, बहुत ही प्रयास, बहुत ही बल से, बहुत ही अच्छे से। किसकी रक्षा करनी चाहिए? अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। यदि चरित्र सुरक्षित है तो सारी चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी, यदि चरित्र असुरक्षित है तो वो सारी चीज़ें नहीं प्राप्त हो पाएंगी जिनकी हम कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो चरित्रवान व्यक्ति हर जगह सुरक्षित होता है और अचरित्रवान व्यक्ति हर जगह घिरा हुआ होता है, हर जगह असुरक्षित होता है। इसलिए वृत्तम यत्नेन रक्षेत, वृत्तम यत्नेन रक्षेत, यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। किसकी? वृत्त की। वृत्त अर्थात जो चरित्र है, जो आचरण है, उसकी रक्षा हमको यत्न पूर्वक करनी चाहिए। और वित्त में तिचयाति च, जो वित्त है, जो धन है, वास्तव में धन की रक्षा नहीं करनी चाहिए। लोग क्या करते हैं? धन की रक्षा करते हैं, परंतु ऐसा नहीं। वास्तविक रक्षा तो आचरण की करनी चाहिए, वास्तविक रक्षा तो चरित्र की करनी चाहिए, वास्तविक रक्षा तो अपने स्वभाव की करनी चाहिए, वास्तविक रक्षा तो अपने विवेक की करनी चाहिए। कितने विवेकवान हम बन सकें, कितने चरित्रवान बन सकें, कितने आचरणवान बन सकें, इसकी रक्षा हमको करनी चाहिए। वित्त में तिचयाति च, वित्त तो आता जाता रहता है, धन तो जो है प्राप्त होता है और जाता है। अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, जो वित्त है वह क्षीण भी हो जाता है और अक्षीण भी हो जाता है। मतलब क्षीण होने पर प्राप्त हो जाता है, अक्षीण हो जाने पर जो वित्त है, जो धन होता है, वह क्या होता है? धन तो आता जाता रहता है भाई। अक्षीण अर्थात नष्ट ना हुआ जो धन होता है वह क्या होता है? धन जो होता है, धन तो आता जाता रहता है। धन से ही व्यक्ति तो संपन्न हो जाता है, धन से व्यक्ति क्या हो जाता है? संपन्न हो जाता है। वृत्ततस्तु हतो हतः, और जो धन से ही व्यक्ति संपन्न हो जाता है किंतु आचरण से हीन व्यक्ति क्या हो जाता है? पूर्णतः नष्ट हो जाता है। आचरण से जो हीन हो जाता है, ऐसा जो वृत्ततस्तु, वृत्त से अर्थात आचरण से, विवेक से, चरित्र से जो हतः हो जाता है वह वास्तव में हत ही हो जाता है। वृत्ततस्तु हतो हतः, जो आचरण से जिसका चरित्र नष्ट हो जाता है वह वास्तव में वह व्यक्ति नष्ट ही हो जाता है। यहाँ कहने का मतलब है वो क्षीण होना क्षीण नहीं है, वृत्त का क्षीण होना क्षीण नहीं है, वित्त अर्थात धन का क्षीण होना क्षीण नहीं है। यदि वृत्त खत्म हो गया अर्थात आचरण यदि आपका नष्ट हो गया तो सब कुछ नष्ट ही हो जाता है, ऐसा इसमें कहा गया है पहले श्लोक में। दूसरे श्लोक को देखेंगे, लिखा हुआ है श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, श्रूयताम, श्रूयताम माने सुनो, धर्म सर्वस्व, जो धर्म कह रहा है उसको सुनो। श्रुत्वा चैवमधार्यत, और उसको श्रुत्वा माने सुनकर, चा माने और, एव माने ही, अवधार्यताम अर्थात अवधारण करो, धारण करो। पहले जो धर्म है उसको सुनो और जो धर्म है फिर उसको धारण करो। जो धर्म की बात है, जो अच्छी बात है उसको पहले श्रवण करें, श्रवण करने पर उसको अपने जीवन में धारण करें। क्योंकि आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत, आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। आत्मनः माने जो हमको प्रतिकूल लगता है, आत्मनः माने जो हमें, जब हमारी आत्मा को जो प्रतिकूल लगता है, जो हमें अच्छा नहीं लगता है, परेषां न समाचरेत, और अन्य पर उसको परिघटित नहीं करना चाहिए। जैसे मुझे यह नहीं अच्छा लगता है कि कोई मेरी निंदा करे,
तो मुझे भी अन्य किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। यह है आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। आत्मनः प्रतिकूलानि, जो हमको प्रतिकूल लगता है, परेशान न समाचरेत, उसको दूसरे पर वही बात दूसरे से नहीं करनी चाहिए, है ना। देखिए तीसरा श्लोक क्या है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य प्रदान करने में, प्रिय वाक्य बोलने से सर्वे तुष्यन्ति जंतवः, तुष्यन्ति माने तुष्ट होते हैं, पुष्ट होते हैं, संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो यदि आपके प्रिय बोलने से सर्वे जंतवः, सभी प्राणी, सभी मनुष्य, सभी जीव जो जीवन धारण करते हैं, यदि आपके प्रिय बोलने पर वो सभी प्रसन्न होते हैं, तस्मात् तदेव वक्तव्यः, इसलिए वक्तव्यम अर्थात बोलना चाहिए, कहना चाहिए। क्या? वचने, वचने का दरिद्रता, तो फिर अच्छा बोलने में दरिद्रता किस बात की। प्रिय वाक्य प्रदानेन लिखा है, प्रिय वाक्य बोलने पर यदि सर्वे तुष्यन्ति जंतवः, यदि जितने भी जंतु हैं, जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, वो सभी प्रसन्न होते हैं, तो तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, तो फिर अच्छा वाक्य बोलने पर किस बात की दरिद्रता, किस लिए आप पीछे हटते हैं। यदि आपके बोलने पर समस्त प्राणी प्रसन्न होते हैं, तो फिर आप अच्छा क्यों न बोलें, है ना। तो वचने का दरिद्रता, फिर अच्छे वचन बोलने में दरिद्रता किस बात की। आगे देखेंगे, लिखा हुआ है, पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलिवारिवाहाः परोपकाराय शतां विभूतयः। परोपकाराय शतां विभूतयः। शताम माने सज्जनों की, शताम माने सज्जनों की, विभूति माने संपत्ति होती है। शताम अर्थात सज्जनों की, यहाँ लिखा है ना। शताम माने सज्जनों की, विभूति माने जो संपत्ति होती है, वह क्या होती है, तो कह रहे हैं परोपकाराय। परोपकार, दूसरे का उपकार करना ही सज्जनों का धन होता है। सज्जन जो धन इकट्ठा करते हैं, जैसे हम लोग जब धन इकट्ठा करते हैं तो क्या धन इकट्ठा करते हैं, पैसा रुपया, परंतु जो वास्तविक जो सज्जन होते हैं, परोपकाराय शताम विभूतयः, जो वास्तविक में जो सज्जन होते हैं, वो दूसरों का उपकार करके, उपकार रूपी, उपकार से जो उनको पुण्य मिलता है, वो उसी को अपना धन मान लेते हैं। परोपकाराय शताम विभूतयः, शताम माने सज्जना नाम, विभूतयः माने उनकी विभूति, उनका जो धन है वह क्या है, वह परोपकाराय, वह दूसरों का उपकार करना ही उनका क्या है, धन है। आगे देखेंगे, या तो चतुर्थ पद का जो है वो हुआ। चलिए थोड़ा सा इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। तो पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाभ्यः, नदियाँ स्वयं जल नहीं पीती हैं। पिबन्ति माने पीती हैं, नद्यः माने नदियाँ, स्वयमेव अम्बे से ही, अपने में ही, ना माने नहीं, अम्भा माने जल को। क्या जल को नदियाँ स्वयं पी लेती हैं, या ये कह देती हैं, आप जब भी नदी के पास जाते हैं जल को ग्रहण करने के लिए, क्या कोई नदी यह बोली है आज तक कि नहीं नहीं मेरे जल को स्पर्श मत करना, मेरे जल को पीना नहीं, ऐसा कभी नहीं बोलती है। वह स्वयं अपने जल को नहीं पीती है, क्योंकि वो परोपकार हैं, दूसरों का उपकार करती हैं। अपना जल दे करके वो अन्य जीवों का उपकार करती हैं, यही उनका शताम विभूतयः, यही ऐसे सज्जन, ऐसी जो सज्जन नदियां हैं, जो नद हैं, वो उनका यही उपकार जो है, यही विभूति है उनका, यही शताम विभूति, यही सज्जनों की विभूति है। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः,
स्वयं न खादंती, स्वयं ही नहीं खा लेते हैं फलों को वृक्ष। वृक्ष अपने फल को क्या कभी खाता है क्या? कभी देखें हो तो बताइए। कोई भी वृक्ष यदि फलता है तो वह दूसरों के लिए ही फलता है। स्वयं न खादंती, स्वयं ही अपने फलों को वह नहीं खा लेता है, वह दूसरों के लिए ही फलता है। जिस प्रकार ठीक उसी प्रकार जैसे सज्जन दूसरों के लिए जीते हैं। तो आप कभी कल्पना कीजिए कि वो जो वृक्ष हैं वो सज्जन हैं कि दुर्जन हैं। वास्तव में तो हैं वो सताम विभूति, है ना। ऐसे वो सज्जन हैं, सताम हैं और परोपकारी हैं। वही उनका धन है कि वो दूसरों का उपकार करते हैं। नादन्ति सस्यम खलुवारिवाहा, नादन्ति सस्यम खलिवारुवाहा। लिखा है न अदंति, अधभक्षणे धातु है, अदंत नहीं खा लेते हैं। सस्यम खल वारिवाहा, जो बादल हैं स्वयं वो अन्न को नहीं खा लेते हैं कि वो बारिश किए तो वही खा लिए, ऐसा नहीं है। वो बारिश करते हैं, उससे अन्न उत्पन्न होता है और उस अन्न से हम लोग अपना पेट भरते हैं, है ना। ना कि वो बादल जो बारिश करते हैं, बारिश होने पर ही अन्न की प्राप्ति होती है। तो स्वयं वो बादल जो हैं वो स्वयं ही उस अन्न का ग्रहण नहीं करते हैं, बल्कि हम लोग उसका अन्न का ग्रहण करते हैं। कितने परोपकारी हैं। जिस प्रकार नदियाँ परोपकारी हैं जल दे करके, जिस प्रकार फल परोपकारी हो जाते हैं अपने फलों को दे करके, जिस प्रकार बादल परोपकारी हो जाते हैं अपने वर्षा रूपी जल को दे करके, उसी प्रकार हम सभी को परोपकारी होना चाहिए। जितना हो सके उतना परोपकार करना चाहिए। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, नादन्ति शस्यं खलिवारिवाहाः, परोपकाराय शतां विभूतयः। आगे देखेंगे, गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा, गुणयुक्तो दरिद्रोपि नेश्वरैर्गुणैः समः। लिखा हुआ है कि गुणेष्वेव हि कर्तव्यः, गुणों को प्राप्त करने का ही प्रयत्न करना चाहिए। गुणेषु एव हि कर्तव्यः, गुणेषु एव हि कर्तव्यः, गुणों में ही कर्तव्यता होनी चाहिए। गुणों को ही प्राप्त करने गुणों को ही प्राप्त करना चाहिए। गुणेष्वेव ही कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा। किसका प्रयत्न? पुरुष को सदा किसका प्रयत्न करना चाहिए? अच्छे अच्छे गुणों को अर्जन करने का प्रयत्न पुरुषों को हमेशा करना चाहिए। गुणेष्वेव ही कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा। और आगे क्या है? किस चीज़ का प्रयत्न करना चाहिए? मनुष्य को सदा अच्छे अच्छे गुणों को प्राप्त करने का प्रयत्न हमेशा करना चाहिए, क्योंकि दरिद्र होता हुआ भी गुणवान व्यक्ति जो है ऐश्वर्यशाली गुणहीन के समान हो जाता है। गुणयुक्तो दरिद्रोपि, गुणयुक्त नरेश्वरैः गुणैः समः, गुणयुक्तो दरिद्रोपि नरेश्वरैः गुणैः समः। गुणयुक्तो दरिद्रोपि, मान लीजिए आपके अंदर गुण है, जैसे ऊपर कहा गया, ऊपर की लाइन में बताया गया कि गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा। पुरुष को हमेशा अच्छे अच्छे गुणों को अर्जन करने का प्रयत्न हमेशा करना चाहिए। यदि गुण आपको प्राप्त हो गए, गुण आपको प्राप्त हो गए और किसी कारणवश आप में दरिद्रता आ गई, तो ऐसी दरिद्रता में नरेश्वरैः अगुणैः समः, फिर भी वह गुणहीन नहीं कहलाएगा, गुणहीन के समान नहीं हो सकता है। जैसा गुणहीन व्यक्ति होता है, गुण जिसके अंदर नहीं होता है, यदि आपके अंदर दरिद्रता आ गई है तब भी आप गुणहीन के समान नहीं हो पाएंगे। यदि आप क्या हो जाएंगे? यदि गुणयुक्त होंगे तब। दरिद्रता आने पर भी आप गुणहीन के समान आपकी गणना, गुणहीनों से आपकी गणना नहीं होगी। ठीक है। आरंभ गुरु वीक्षण क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात,
आरंभ गुरुवीक्षण क्रमेण लग्भे पुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना क्षायेव मैत्री खल सज्जनानाम। बता रहे हैं सज्जन और दुर्जन की पहचान बता रहे हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि यह वह व्यक्ति सज्जन है और वह व्यक्ति या जिससे मेरा संबंध हो रहा है, जिससे मेरी दोस्ती हो रही है, वह दुर्जन है कि सज्जन है। आरंभ गुरु विक्षेणी क्रमेण, आरंभ गुरुवी आरंभ में लंबी, क्षैणी माने घटते स्वभाव वाली। आरंभ गुरुवी, यदि देखिए क्या है, पहले यहां से देखेंगे। दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना क्षायव मैत्री खल सज्जनानाम। जो खल होगा, जो दुष्ट होगा, और जो सज्जन होगा, उसका अंतर कैसे लगाएंगे? वो दिन के पूर्वार्ध और अपरार्ध दो भागों में उसको बांट दिया गया है। ठीक है, पूर्वार्ध और परार्ध भाग में दो भागों में उसको बांट दिया गया है। पूर्वार्ध कैसा? जैसे सूर्योदय से 12 बजे तक का जो समय हो गया, मान लीजिए उसको पूर्वार्ध हो गया। फिर मान लीजिए एक और समय है जो 12 बजे से है और वह शाम तक है। दो भागों में समय को बांट दिया गया, पूर्वार्ध और अपरार्ध। एक 12 बजे से पहले सुबह से 12 बजे तक, और एक 12 बजे से शाम 6 बजे तक, 7 बजे तक। ऐसे ही ऐसा समय बांट दिया गया। अब समय में बताया गया कि यही सज्जन और दुर्जन की निशानी हो गई। अब सज्जन और दुर्जन की निशानी को कैसे बता रहे हैं? कह रहे हैं आरंभ गुरुविक क्षैणी क्रमेण। जो खल होगा, जो खल व्यक्ति होगा, वह आरंभ गुरुवी जब आएगा, जब आपके साथ जब मित्रता होगी तो वो बहुत ऐसा लगेगा कि इससे बड़ा मित्र कोई है ही नहीं। जब वह आपसे मित्रता करेगा तो ऐसा लगेगा कि वह आपके लिए सब कुछ न्यौछावर कर देगा, परंतु ऐसा होने वाला नहीं है। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, लेकिन फंसने का नहीं। वास्तविक में वह जो खल होगा वह कैसा होगा? आरंभ गुरुवी जब आएगा तो बहुत ज़्यादा प्रेम जताएगा आपके साथ, परंतु वह वास्तविक प्रेम होने वाला नहीं है। आरंभ गुरुविक क्षैणी क्रमेण, पहले पहले जो गुरुवी होगा, गुरुवी अर्थात बढ़ा हुआ होगा, आरंभ में जब वह आपसे मिलेगा तो ऐसा लगेगा कि आपसे वह बहुत प्रेम करता है, परंतु धीमे 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 उसका क्या हो जाएगा? उसका प्रेम घटता चला जाएगा। जैसे 12 बजे जो धूप होती है वो बहुत तेज होती है, और 12 बजे के बाद 1 2 3 4 इस प्रकार धीमे धीमे घटते घटते जब शाम हो जाती है तो बिल्कुल क्षय हो जाता है, वह नष्ट हो जाती है, धूप जो है नष्ट हो जाती है। ठीक उसी प्रकार खल होता है। जो खल होता है जब वह आता है तो आपको लगेगा कि हाँ, इससे बड़ा मित्र मेरा कोई है ही नहीं, परंतु ऐसा होता नहीं है। लग्भे पुरा वृद्धिमती च पश्चात। और जो सज्जन होते हैं वो पूर्वार्ध की भांति होते हैं। जैसे वो जब आएंगे तो आपको ऐसा प्रतीत नहीं होगा कि ये मेरे लिए मेरे उपकारी हो सकते हैं कि नहीं, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं, परंतु वास्तविकता में वो ऐसे ही होते हैं। वो धीमे 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 आपसे प्रगाढ़ता होती जाएगी। पहले आपसे उनकी जो मित्रता होगी वह सुबह की 6 बजे की धूप के समान होगी, फिर धीमे धीमे 7 बजे की धूप के समान हो जाएगी, प्रगाढ़ता और बढ़ती जाएगी, फिर 8 बजे के समान की धूप के समान होती जाएगी, फिर 9 बजे, फिर 10 बजे, फिर 12 बजे। इस प्रकार उनकी जो प्रगाढ़ता है वह खत्म होने वाली नहीं होती है। तो आरंभ गुरुविक क्षैणी क्रमेण लघ्वी पुरावृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना क्षायव मैत्री खल सज्जनानाम। प्रिय छात्रों, इसी प्रकार हमको भी अपने जीवन में इन बातों को उतारना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि हम लोग कभी धोखा न खा सकें। आगे लिखा है यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः हंसा महीमण्डलमण्डनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालैः सह विप्रयोगः। मरालैः, मराल शब्द होता है हंस के लिए, तो मरालैः
तृतीया का बहुवचन है। मरालैः सह, मरालैः सह के योग में तृतीया लग गई है। येषाम मरालैः सह विप्रयोगः, येषाम माने हंसों, येषाम माने जिसके द्वारा, येषाम माने जिसमें, या जो मरालई है तो मरालों के द्वारा जिसका वियोग हो, मरालों के द्वारा जिसका वियोग हो, अर्थात हंस के द्वारा जिस तालाब का वियोग हो, जिन तालाबों का, सरोवराणाम मरालैः विप्रयोगः, जिन सुंदर सुंदर हंसों के द्वारा जिस सरोवर का वियोग हो, जहाँ पर सुंदर सुंदर हंस न जाएं, ऐसे सरोवर की तो हानि ही है। सरोवर की हानि कब है? जब सरोवर की सुंदरता तब होती है। सरोवर अर्थात जो तालाब होता है, वास्तविकता यह है कि तालाब तो तभी शोभायमान होता है जब उसमें सुंदर सुंदर हंस वहाँ पर जा कर के विचरण करें, वहाँ पर खेलें, वहाँ पर बैठें, वहाँ पर अपना भोजन प्राप्त करें, तब वह सरोवर सुंदरता को प्राप्त होता है। परंतु ऐसा तालाब जहाँ पर हंस नहीं जा रहे हैं, तब तो उसी तालाब की हानि है। हानिस्तु तेषाम ही सरोवराणाम, उन्हीं सरोवरों की हानि होती है जिनमें, येषाम माने जिनमें, मरालैः सह विप्रयोगः, जिनमें हंसों का वियोग हो जाता है, हंस जिसमें आते नहीं, जहाँ पर हंस नहीं आते हैं। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः हंसा मही मंडल मंडनाय, यत्रापि, पृथ्वी पर भला कहाँ नहीं जा सकते हैं, कौन रोक सकता है हंसों को? यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः हंसा मही मंडल मंडनाय, वो हर जगह मंडित हो सकते हैं, हर जगह जा सकते हैं। कौन? हंस जो होते हैं। तो वास्तविकता यह है, इसमें जो संदेश देना चाह रहे हैं इस श्लोक के द्वारा, कि जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो उत्तम पुरुष होते हैं, वो, उनकी गति कहाँ पर नहीं होती, वो हर जगह आ जा सकते हैं, हर व्यक्तित्व से मिल सकते हैं। और वो जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, वो जहाँ न जाएं तो वो कहाँ नहीं जा सकते हैं, वो जिससे भी ना मिलें तो हानि उसी की होगी, है ना। इसलिए श्रेष्ठ पुरुषों से मेल मिलाप बना करके रहना चाहिए। ऐसा सरोवर जिसमें हंस नहीं जाते हैं, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष जहाँ वो श्रेष्ठ पुरुष नहीं आते हैं, तो वो स्थान जो है क्या रहेगा, वो अधिक शोभायमान नहीं होगा। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वाद्यतो याः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। लिखा हुआ है गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुणा गुणज्ञेषु, गुणवान लोगों में रहने के कारण ही गुणों से सगुण हो जाता है ना। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुणवान लोगों के पास रहने पर, गुणवान लोगों में के पास रहने के कारण जो है, जो गुण होता है वह सगुण कहलाने लगता है। गुण जो होता है वह सगुण कहलाए। भाई यदि गुणवान व्यक्ति ही नहीं होंगे तो गुण को कौन जानेगा। मान लीजिए कि सुबह उठना यह एक गुण है, यह एक अच्छा गुण है कि आप प्रातःकाल उठ जाते हैं, यह एक अच्छा गुण है। तो यह गुण जिस गुणवान व्यक्ति के पास है तो सुबह उठना एक अच्छी बात है। यदि गुणवान व्यक्ति ही ना हो तो कौन फिर कहेगा कि सुबह उठना अच्छी बात है। तो गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति, जो गुण है वो गुणी लोगों के पास जाकर के गुण हो जाता है ना। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, और वही गुण जब निर्गुण के पास जाते हैं तो वो दोष बन जाते हैं। वही क्या बन जाते हैं? वही जो गुण होते हैं जब निर्गुण के पास पहुंच जाते हैं तो वो दोष बन जाते हैं। आस्वाद्यतो याः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। ठीक वैसे ही जैसे नदियों का जो जल होता है जब वह प्रवाहित होती रहती हैं, तब उन नदियों का जो जल होता है बहुत आस्वादित होता है, स्वाद सहित होता है, बहुत मीठा जल होता है। किनका? नदियों का। बहती हुई नदियों का जो जल होता है वो बहुत आस्वादित होता है, बहुत मीठा होता है। परंतु समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः, और जब वो समुद्र से मिल जाती हैं तब क्या हो जाता है?
समुद्र से मिलने पर वो खारा हो जाता है वही जल। जो जल अभी तक पेय था, जो नदी का जल अभी तक पीने योग्य था, परंतु वही जल जब समुद्र से मिल गया तो वह खारा हो गया, वह नमक से युक्त हो गया। ठीक उसी प्रकार वही गुण जब तक किसी सज्जन में रहता है तो वह गुण कहलाता है, और जब वही गुण किसी दुर्जन में प्रविष्ट हो जाता है तो फिर उसके समान ही वह दोष हो जाता है, वही दोष हो जाता है। ठीक है छात्रों, यदि आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल भद्रा एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों तक, अपने डीपी में लगाएं और फेसबुक पर शेयर करें, जहां आपकी इच्छा हो वहां शेयर कर सकते हैं स्वेच्छया। और यदि आपको इंडिविजुअली मुझसे पढ़ना हो तो टेलीग्राम में ग्रुप दिया हुआ है, टेलीग्राम का ग्रुप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाएं और मुझसे संपर्क करें। निश्चित रूप से मैं आपकी सहायता करूंगा, जितना बन सकेगा उतना पढ़ाऊंगा। और अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।